आश्वासन दिया, बोलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बनवाने की, कुछ ना कुछ जरूर बनवाऊंगा। देखिए, सीएम साहब की बातों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो चाहते हैं कि यहाँ 101% हॉस्पिटल बने। बाकी धरना जब उठेगा, जब ये हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा, इसका शिलान्यास हो जाएगा, जमीन इसके नाम हो जाएगी। लोगों ने जब हमें इतना अंधेरे में रखा कि हमारे ज्ञापन तक वहां नहीं पहुंचने दिए, तो सीएम साहब करते भी क्या इस बात में। शहरवासियों से हमारा निवेदन है कि वो इस बात को गहराई से सोचे कि पानी नजदीक चाहिए या हॉस्पिटल नजदीक चाहिए। पानी तो हर रोज उठते ही चाहिए नलके में। हॉस्पिटल अगर थोड़ा बहुत दूर भी हो तो कभी कभी काम पड़ता हॉस्पिटल का। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा की टीम इस समय मौजूद है भगवानपुर गांव में। भगवानपुर गांव परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, पिछले लंबे समय से चर्चा में है। यह वही जगह है जहां पर 200 बेड के जिला अस्पताल बनाने की मांग को लेकर के धरना दिया जा रहा है। 17 जून को यह धरना शुरू हुआ था और आज 13 नवंबर है। 13 नवंबर को पूरे 150 दिन हो चुके हैं इस धरने को। 150 दिन की कवरेज करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। विशेष रूप से इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि 11 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने इसी गांव का प्रतिनिधि मंडल गया था। रामगढ़ भगवानपुर संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल गया था। उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल 2 सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। नाम जानते हैं? आपका पूरा नाम? फौजी तो सभी जान। वीरेंद्र सिंह फौजी। आप वीरेंद्र सिंह फौजी गए थे और आप अभय सिंह गए थे। दोनों भगवानपुर से ही ना? फौजी भाई भगवानपुर से हैं और अभय सिंह जी फिदेड़ी से हैं। और इन दोनों से जानते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी से इनकी क्या बात हुई और उसके बाद में हम आपको पूरी स्थिति एक बार विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो फौजी भाई, नायब सैनी से मुलाकात हुई 11 नवंबर को। आपको 2 दौर की बातचीत हुई, जैसा कि आपकी प्रेस विज्ञप्ति में आया था। नायब सैनी ने कहाँ पर और किस तरह मुलाकात हुई और क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हमारी नायब सैनी से सीएम हाउस पे मुलाकात हुई। सुबह मुलाकात हुई हमारी तकरीबन 10 बजे के आसपास। उस टाइम सीएम साहब थोड़ा बिजी थे, थोड़ा बात करके वजह तो नहीं चले गए, भाई तुम शाम को मिलो, मेरे को 10 बजे टाइम लगेगा तुम्हारे में। तो हमने 4 बजे का टाइम दिया। 4 बजे का टाइम देने के बाद सीएम साहब को वो से मीटिंग हो गई, काम हो गया। वो 9 सवा 9 बजे आए, हमारे से फिर मुलाकात करी, एकांत मुलाकात करी, बढ़िया मुलाकात करी, शांति प्रिय मुलाकात की। और सीएम साहब ने आश्वासन दिया हमारे को, अगर भाई मैं तुम्हारा काम करूँगा। और हमने भी, वो सीएम साहब ने ये भी कहा कि भाई तुम धरना उठा लो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन हमने बताया कि धरना तो नहीं उठाएंगे, बाकी हम ये जो कर्मिक अनशन पे बैठे हैं, हम उसको कुछ दिनों के लिए मतलब जैसे स्थगित कर देंगे। बाकी सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया। भाई हमने जब कहा कि भाई हमारी ये ज़मीन आप स्वास्थ्य विभाग के नाम रजिस्ट्री करवा लो, बोला ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा सोच विचार करके बातचीत करके और तुम्हारा काम कर दूंगा। आश्वासन हमारे को पक्का दिया है। और सीएम साहब ने बड़ी सहानुभूति से दिखाई, बड़ी प्यार से बात करी, बड़ी अच्छी। मतलब सीधे ये नहीं कहा अस्पताल बना देंगे, आश्वासन क्या दिया? आश्वासन हमारे को यही दिया, हमने कहा कि हमारा ट्रामा सेंटर बनवा दो, चाहे अस्पताल बना दो, कोई चीज़ बना दो। तो उसने आश्वासन दिया, बोलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बनवाने की, कुछ ना कुछ जरूर बनवाऊंगा। अभय सिंह जी, थोड़ा सा इधर हो। आप पहले भी गए थे, दूसरी बार भी चीफ मिनिस्टर से मिलकर आए। नायब सैनी साहब की बॉडी लैंग्वेज, भाषा, जो शब्द उन्होंने बोले, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद कर रहे हो अब आप? देखिए, सीएम साहब की बातों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो चाहते हैं कि यहाँ 101% हॉस्पिटल बने। सवाल उठता है कि डिले क्यों है? डिले इसलिए है थोड़ा सा कि हर चीज के लिए एकदम डिसीजन नहीं लिया जाता। जैसे हमारे यहाँ से विधायक जी है लक्ष्मण जी, उनसे भी उनको सलाह मशवरा करना पड़ता है, स्वास्थ्य मंत्री से भी करना पड़ता है। और उस हिसाब से भी उन्होंने ये कहा कि भाई मैं लक्ष्मण जी से बात कर लेता हूँ और ये काम आपका जल्दी ही हो जाएगा। हमने कहा जी इस जमीन को आप हॉस्पिटल के नाम जो है रजिस्ट्री करा लो और इसका शिलान्यास करा लो, क्योंकि उन्होंने ये कहा भाई धरना उठा लो। तो धरने के जवाब में तो हमने यही कहा कि जी ठीक है, इसको जमीन को हॉस्पिटल के नाम करा लो और उसके बाद उसका शिलान्यास करा लो। हम ये नहीं कहते कि कल ही हॉस्पिटल तैयार हो जाए, प्रोजेक्ट में तो टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद हम धरना उठा लेंगे। रही बात यह कि आप जो हमें विश्वास दिला रहे हो, उस हिसाब से हम आपके
नरमी से, आपके विश्वास से हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा कर्मिक हड़ताल चल रही, भूख हड़ताल चल रही है, उसको हम पोस्टपोन कर देंगे। बाकी धरना जब उठेगा, जब ये हॉस्पिटल यहाँ बन जाएगा, इसका शिलान्यास हो जाएगा, जमीन इसके नाम हो जाएगी। सिर्फ उनका एक ही पॉइंट रह गया था कि मैं विधायक जी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि उस दिन उनको विधायक जी से बात करने का टाइम नहीं मिला। वो हमें भी 2 दफा, बल्कि सुबह मिले तो भी उन्होंने ये कहा भाई थोड़ी जल्दी में हूँ, आप जाना नहीं, 4 बजे आऊँगा मैं, 4 बजे तक इंतजार करना। हम 4 बजे तक इंतजार के, फिर 10 बजे जब 9:30 बजे आए, जब तक इंतजार, फिर भी हम कॉमन लोगों में से जब मिले तो फिर भी उन्होंने कहा कि भाई इनको कमरे में अंदर ले जाके बैठाओ, इनसे फुर्सत में बात करूंगा। इसका मतलब ये था कि सीएम साहब का रुझान बिल्कुल हमारी इस तरफ था। अदरवाइज तो वो औरों की तरह कह देते लाओ भाई कागज रखो, हाँ मैं करूंगा, ये वो बात नहीं हुई हमारे, वो पॉजिटिव बात हुई है। गंभीरता से सुनी आपकी बात, पूरी गंभीरता से सुनी, और पूरा ही उनका ये विश्वास भी है कि भाई हॉस्पिटल वहां बनेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी फौजी भाई बात कर रहे थे, मैं तो वहाँ था नहीं आप लोगों के साथ, जैसे भाई अस्पताल नहीं बनाओ तो ट्रॉमा सेंटर बना दो, कोई न कोई विकल्प, जैसे ये बातें आई तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो तो फिर उसमें हमने इस चीज को नहीं लिया था ज्यादा। अच्छा, अगर वो खुद कहते ना ट्रामा सेंटर की, तो उस पर हम सोच विचार करते। सिर्फ बात थी हॉस्पिटल तक की। ओके, हॉस्पिटल के लिए जमीन अपने नाम कराओ सरकार, और उसका शिलान्यास कराओ। और इसके लिए उसने ज्यादा भी नहीं, सिर्फ इतना जरूर कहा भाई ठीक है, सारी बातें आपकी मेरी समझ में, लेकिन मैं विधायक जी से एक बार बात कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपके सांसद जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जो हेल्थ मिनिस्टर है आरती सिंह राव, और विधायक है लक्ष्मण यादव, इन तीनों से धरना शुरू होने के बाद जो संवादहीनता बनी हुई है, मेरे ख्याल से कभी बातचीत हुई है? कोई गांव का आदमी कोई बातचीत में शामिल कभी रहा हो? हम एक दफा गए थे ना लक्ष्मण सिंह के यहाँ पे, वो तो आप प्रदर्शन के दौरान गए थे ना, गए थे। वैसे कभी गांव का कोई प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए गया है? ऐसा कोई नहीं गया। अच्छा, तो अभी जो संवादहीनता बनी हुई है, ये कैसे टूटेगी जो बातचीत? वो तो अभी ये अपने विधायक जाने, उसने मिलना चाहिए हमारे से, आगे बात करनी चाहिए। तो जो 150 दिन में सरकार का कोई आदमी आज तक नहीं आया? कोई आदमी नहीं आया हमारे पास। हम ही गए सीएम साहब, हाँ, अच्छा, हम ही गए सीएम साहब के पास, टाइम लेके हम ही गए, मिल का है, फिर सीएम साहब ने सरकार का कोई आदमी धरने पर नहीं आया? देखिए सीएम साहब से मिलने के बाद हमें ये रास्ता साफ होगा, संवेदनहीनता नहीं रही है, बात की दौर शुरू हो चुका है। और बल्कि पहले टाइम तो सीएम साहब ने यहाँ तक कहा था कि आप जल्दी आ जाते, इतना लेट बैठे रहे। मेरा भी विचार था कि मैं भी उधर से अगर निकलता तो आपके पास बैठता और रात भर बैठता आपके पास, तो आप जल्दी आ जाते, हमें तो इंतजार था आपका। ये बात पहले राउंड में ही हुई हमारी। मतलब नायब सिंह बोले कि मैं भी धरने पर आ जाता? बिल्कुल कहा कि जी मैं भी उधर से अगर मेरा कोई प्रोग्राम बनता तो मैं आपके पास आ जाता और रात को भी रुकता, यहाँ तक की बात हुई थी। लेकिन हमने एक ही बात कही थी जी, हम इसलिए नहीं आए थे कि सरकार के आपके पास हमने ज्ञापन भेजे हैं, ईमेल भेजा है, बोला मेरे को मिले नहीं। अब ये सवाल ये उठता है कि इनके ज्ञापन और ईमेल कैसे मिल जाते रहे। हमारे 3 ज्ञापन जो हमने महापंचायत में दिया, फिर उसके बाद पद यात्रा में दिया, तो सीएम साहब को नहीं मिले यहाँ से नहीं मिले। जो ज्ञापन दे के आते हो आप? हाँ, हम तो डीसी के माध्यम से ही तो देते, हम वहाँ तो वो तो पहुंचते हैं सारे। जब सीएम साहब ने खुद मना किया है कि जी मेरे पास तो कोई, लोगों ने जब हमें इतना अंधेरे में रखा कि हमारे ज्ञापन तक वहां नहीं पहुंचने दिए, तो सीएम साहब करते भी क्या इस बात में। जो ये ज्ञापन बार बार में दिलाए जा रहे हैं शहरवासियों से हमारा निवेदन है कि वो इस बात को गहराई से सोचे कि पानी नजदीक चाहिए या हॉस्पिटल नजदीक चाहिए। पानी तो हर रोज उठते ही चाहिए नलके में, हॉस्पिटल अगर थोड़ा बहुत दूर भी हो तो कभी कभी काम पड़ता है हॉस्पिटल का। जब इस चीज को जरूरी समझ के, पानी को जरूरी समझ के, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो चीज जरूरी है वो हमारे घर पहुंच रही है। हॉस्पिटल जरूरी इतना नहीं होता, क्योंकि वो तो साल 6 महीने में कभी बीमार हो, जब 1 किलोमीटर ज्यादा भी जा सकते। तो ये शहरवासियों को भी इस चीज पे गहराई पे सोचना चाहिए कि ये वाजिब पॉइंट है कि पानी अगर हमें मिल रहा है तो हॉस्पिटल 1-2 किलोमीटर दूर भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। चलिए, तो आपने ये विचार सुने। भगवानपुर के जो 2 प्रतिनिधि उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे जिन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की 11 नवंबर को, और आज 13 नवंबर को 150वां दिन है। आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। कर्मिक अनशन 12 नवंबर को ख़त्म कर दिया था, इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी थी। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ न कुछ समाधान नहीं हो जाता। हमें इतना ज़रूर लग रहा है
कि ग्रामीण चाहते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कोई न कोई एक बड़ा काम जरूर करे ताकि ग्रामीणों की भावना आहत नहीं हो और इनके जख्मों पर मरहम लग सके, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने इनसे वादा किया था कि आप जलघर के लिए ज़मीन दे दीजिए, हम आपको अस्पताल देंगे। जलघर के लिए ग्रामीण ज़मीन दे चुके हैं, वो ज़मीन भी लगभग 10 एकड़ जन स्वास्थ्य विभाग के नाम हो चुकी है। ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य विभाग के नाम ये हमारी ज़मीन कर ले, जो हम देना चाहते हैं 7 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, और फिर अगर समय लगता है निर्माण में तो वो समय लगने दें, उसकी कोई जिद नहीं है इनकी। समय जितना लंबा सरकार चाहे उतना लग सकता है, लेकिन इनको कोई न कोई ठोस आश्वासन मिलना चाहिए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। मैं एक बार फिर बता दूं, भगवानपुर का ये दावा है कि उन्हीं की ज़मीन सबसे अच्छी है, बाकी जितने प्रस्ताव आए उन सबसे अच्छी है। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।